वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बेबी की है ना 6 मंथ बेबी की रूटीन पूरी शेयर करूँगी। किस तरह मैं इसको बात देती हूँ, किस तरह इसकी माल मसाज वगैरह करती हूँ। अजवा आप छोटी थी मम्मा आपको ऐसे करती थी, ये सब मम्मा भी आपके साथ करती थी। हाँ, और साथ में व्लॉग में हम खूब बातें करेंगे। चलें, ये मेरा पूरा व्लॉग एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अच्छा, बच्चों की मालिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि है ना बच्चे इतनी इतनी देर सोए रहते हैं ना, तो इनकी कमर पाँव हाथ भी दर्द होते हैं। और है ना गर्मियों के दिनों में ना, पहले सर्दियाँ जब थी, ये विंटर्स चल रहे थे ना, तो अगर हम बच्चों को है ना स्पंज बाथ भी दे देते थे तो चलता था। लेकिन अब है ना समर्स में ना बच्चे बिल्कुल उलझ जाते हैं, हम बड़े भी उलझ जाते। तो इसलिए है ना मैं ठीक ठाक वाला बात देती हूँ। और मुझे भी ये बात दे देती हूँ ना तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि है ना ये मेरे काफ़ी 1 घंटा ही जितना काम होता है। पहले इसकी खूब अच्छी तरह से मालिश करना, हाथ पाँव दबाना करना, और फिर इसे बाद में नहलाना। और है ना ये मैं फ़ौरन इससे नहला लेती हूँ, मतलब मसाज करने के बाद इससे है ना फ़ौरन नहला लेती हूँ। क्योंकि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना, तो ऑयली जिस्म होता है, तो बच्चे को चिपचिपाहट होती है। और इसे देखें बच्चों की है ना इसी तरह से ना वर्जिश भी करते रहना चाहिए। तो बच्चे जो सारा वक्त सोए रहते हैं ना, तो उनके पाँव हाथ में मूवमेंट हो जाए। और माशाल्लाह से अभी एरज को मैं मसाज वगैरह करूँगी ना, तो ये 2-3 घंटे खूब आराम से सो जाएंगी। फिर अजवा ने भी कहा कि ना मेरी भी है ना मसाज वगैरह कर दो। तो मैंने अभी है ना मेरी बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई थी एरज फातिमा में। तो है ना फिर मैंने इधर अजवा का है ना बस जिस्म दबा दिया, तो ये खुश हो गई थी। बस बहन को अभी आपको भी नहाना है। वाह बेटे, आपको भी नहाना है, आप नहीं तंग करिए। खड़ी हो जाओ अजवा, खड़ी हो जाओ। आप बहन को कंफ्यूज कर रही हो अजवा। आप ही रोती नहीं थी, आप ही चुपचाप नहा लेती थी। और यहाँ पे ना अजवा बार बार अपनी बहन को बोल रही थी कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं फ़ौरन नहा लेती थी, मम्मा को तंग नहीं करती थी। और घर में भी हर वक्त अगर ज़रा सा भी एरज फातिमा रोएंगी ना, तो ये अपने बचपन की कहानियाँ सुनाने बैठ जाएंगी। जब मैं छोटी थी ना, मम्मा को तंग नहीं करती थी। तो मैं ऐसे कहती हूँ बेटा, आप तो बस ऐसे ही बड़ी हो गई हो, तंग किए बगैर ही।
और बस लोशन वगैरह मैं नहीं लगा रही थी इसको, क्योंकि ना इतना मसाज वगैरह किया था ना। और दूसरा ये कि बच्चों को पाउडर लगाने का मना करते हैं डॉक्टर्स, तो अजवा को भी बिल्कुल सख्ती से मना किया था, और एरज को भी है ना बिल्कुल सख्ती से मना किया है, क्योंकि है ना नाक वगैरह में उड़ता है ना, तो इससे बच्चों को छींकें वगैरह आती हैं, तो इसलिए ना डॉक्टर्स वगैरह मना करते हैं। नाक के ज़रिए ना अक्सर दिमाग में भी चढ़ जाता है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, तो इसकी वजह से ना मैं ये नहीं लगाती हूँ। और बस एरज फातिमा नहा धो के अब फीडर पी के अब आराम से सो जाएंगी 2-3 घंटे, तो मैं भी है ना इधर अपने बाकी की काम है ना कर लूँगी। और ये ना सुबह के वक्त का व्लॉग है, जब ये 2 बजे के बाद का व्लॉग है, जब मेट ने काम करके चली गई थी, फिर मैं अपने बच्चों को नहलाना धुलाना करती हूँ, और फिर बच्चे नहा धो के फ़ारिग हो जाते हैं। और साथ ही साथ मेरी इधर सूरह रहमान भी चल रही होती है, तो सूरह रहमान है ना अजवा एरज के कान में इनकी आवाज़ पहुंच जाती है ना, तो वही बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि बच्चे का समझदार होना ज़रूरी हो, तो बच्चों के कानों में आवाज़ भी पहुंच जाए ना तो बहुत होता है। और दूसरा ये कि ना सूरह रहमान बहुत सी चीज़ों के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए है सूरह रहमान। और है ना अगर जो रात को सुन के सोता है तो वो कब्र के अज़ाब से बचाती है, जैसे कि बहुत सी चीज़ों के लिए है, हर बीमारी का इलाज सूरह रहमान में है। बस ये मैं सूरह रहमान लगा लेती हूँ, और साथ ही साथ है ना मैं इधर अपने साइड बॉक्स का कॉर्नर साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब रात को है ना कोई चीज़ मिलती नहीं है, यहाँ वहाँ रखी हुई होती ना, तो बड़ी परेशानी होती। तो जिस तरह जहाँ मैं सोती ना वहीं मैं अपनी बेबीज़ की चीज़ें रख रही थी, क्योंकि ना फिर मुझे जब रात आधी रात में ना कोई चीज़ ढूंढनी पड़े ना तो मुझे बहुत जलन महसूस होती है। और इधर है ना और ज़रूरत का सामान मैं रख रही थी, तो पैम्पर्स नहीं जगह घेर रही थी, तो बाकी सामान की जगह नहीं थी, फिर मैंने बस थोड़ी बहुत जगह बनाई और ये सारा सामान रख दिया ज़रूरत का। और यहाँ पे मैंने एरज फातिमा का ये दूध का डब्बा रखा है, स्टील के डब्बे में मैं एरज फातिमा का दूध रखती हूँ पाउडर वाला। और बस फिर घर के काम काज से फ्री होने के बाद मैंने कहा चलो मैं भी साथ ही साथ नहा लेती हूँ। और है ना यहाँ पे देखिए मेरे तीनों साइड बॉक्स, और यहाँ पे मैंने अपना छोटा सी जगह पे माइक रखा है, क्योंकि ना अक्सर मैं ना वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ ना, तो यहाँ वहाँ रखा हुआ होता है, फिर मिलती नहीं चीज़ें, तो ये भी मैं अपने साइड बॉक्स में अपनी चीज़ें भी बिल्कुल संभाल के एहतियात से रखती हूँ। और यहाँ पे अजवा ने भी नहाया नहीं था, और आप लोग सब देख सकते हैं ये ठंडे पानी से नहाने में मुझे बड़ा तंग करती है बस। और अपनी बहन को इतनी बातें सुना रही थी नहाते हुए, जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मा को तंग नहीं करती थी, माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतनी बड़ी होने के बाद भी देखिए मुझे इतना तंग करती है। और साथ ही साथ मैंने भी इधर नहा लिया था, और अजवा इधर ट्यूशन के लिए रेडी हो गई थी। हाँ मैंने अजवा को ट्यूशन बैठा दिया है, ईद के 4th डे से ही अजवा ट्यूशन जाना स्टार्ट कर दिया था अजवा ने। और मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े की बातें करूँगी, तो ईद के बाद के जो इतने सारे दिन हैं वो मैंने कैसे गुजारे वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। आप इसलिए स्कूल नहीं जा रही थी, आपकी छोटी को फट गई थी, अभी भी तो फटी हुई है, फिर क्यों जा रही हो? अच्छा अच्छा चली जाओ चली जाओ। चलिए अच्छा पढ़ना, ठीक है? क्या क्या कर दो सबको इधर। चल चलो बस अब सो रही है ना, 1 मिनट अजवा।
और अजवा है ना मेरी सामने नेबर के पास ही ट्यूशन जाती है, तो मुझे बहुत सुकून हुआ हुआ है। और अजवा को ट्यूशन वगैरह भेजने के बाद फिर इधर मैं फ्री हो गई थी और रज फातिमा भी यहाँ पे सो गई थी, तो मेरा अब कोई काम काज नहीं था। तो मैंने कहा खाना बनाने से पहले मेरे थोड़े काम थे किचन में, तो है ना मैंने जब हस्बैंड सुबह में मुझे ये चिकन और गोश्त वगैरह दे गए थे, कीमा, तो मैं ये धो के वॉश करके और पैकेट्स बना के रखती हूँ। तो इधर मैंने चिकन पहले बड़े पतीले में डाली ना, तो इधर है ना मुझे बड़े पतीले की नीड थी क्योंकि मैं आज खौसा बना रही थी। तो फिर है ना मैंने दूसरे पतीले में चिकन ट्रांसफ़र की और है ना खौसे के लिए सवैयों के लिए पानी उबालने के लिए रख दिया। अच्छा, तो आज मैं ना मेमनी स्टाइल का खौसा बना रही थी, बहुत ही टेस्टी बनता है। और है ना यहाँ पे मैं चिकन वॉश कर रही थी और है ना ये चिकन गोश्त वगैरह पहले से धो के रख लेते ना तो बहुत आसानी होती है। और अब मैंने पीछे आप लोगों को बताया कि मैं अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मैंने इतने दिनों में क्या किया और मैं आप लोगों के साथ व्लॉग क्यों नहीं शेयर कर सकी। असल में ना लाइफ में इतना सुकून फील हो रहा था, है ना। रमज़ान में ये रूटीन थी कि ना 10-11 बजे खाने के बाद है ना 12 बजे तक मैं सो जाती थी, फिर सहरी में उठती थी और फिर जब सहरी में उठती थी सहरी के बाद 9 बजे तक नींद नहीं आती थी। तो फिर मैं ना अपनी थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह कर लेती थी। और दूसरा ये कि है ना फिर रमज़ान के बाद रमज़ान अपना आधी करके चले गया था, तो फिर रमज़ान के बाद ये रूटीन थी मेरी एक है ना खाना वाना बनाने के बाद है ना 10-11 बजे मेरी आँख लग जाती थी। तो फिर है ना हस्बैंड आते थे ना 11:30 पे, तो मेरी आधा 1 घंटा भी आँख लग जाती थी ना तो रात को नींद नहीं आती थी। तो बस फिर पूरी रात जागते थे और दिन में ना 12 बजे उठते थे। तो बहुत रूटीन डिस्टर्ब हुई थी रमज़ान के बाद। और यहाँ पे मेरी नहीं सभी की है ना रूटीन थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी, मेरे इर्द गिर्द के सभी लोगों की। और है ना फिर जब हम लेट तक जागते थे ना तो बड़ी मज़ा आती थी। हम कोई ना कोई रात में मूवी लगा लेते थे, पिक्चर लगा लेते थे और देखते थे। और है ना एक दफ़ा तो हमने पूरा किस्तों वाला ड्रामा भी देखा था पाकिस्तानी, तो बड़ा मज़ा आया है ना ये दिन गुजारने में। ऐसी ख़राब रूटीन गुजारने का अलग ही मज़ा है वैसे। और है ना फिर हस्बैंड को 2-3 दफ़ा जल्दी उठना पड़ गया जल्दी कामों से, तो फिर उस दिन मैं भी जल्दी उठ गई थी। तो फिर जिस दिन जल्दी उठ गए थे तो रात को जल्दी सो गए थे, तो फिर रूटीन लेवल पे आ गई थी। और है ना हम लोग है ना रोज़ 1-2 फिल्में देखते थे, तो है ना अब फिर मैं सोच के रखती थी आज ये वाली पिक्चर देखनी है, आज ये वाली पिक्चर देखनी है। और शादी के बाद भी ना हम अर्तुगरुल ड्रामा साथ देखते थे। फिर इसके बेटे का ड्रामा आया था उस्मान, तो उसके भी हमने 5 सीज़न देखे थे। बहुत मज़े का ड्रामा था ये भी, और इतना सस्पेंस वाला ड्रामा था। अभी एक एपिसोड ख़त्म हो इतना लास्ट में एक एपिसोड में इतना सीन क्रिएट कर देते थे, सस्पेंस क्रिएट कर देते थे कि दूसरा एपिसोड लगाने का दिल ही करता था। तो फिर हम लोगों ने वो ड्रामा भी पूरा देखा था। बल्कि ड्रामा नहीं हो तो हिस्ट्री है, ये आप लोग सबको पता ही होगा। और तुर्की का ड्रामा था, बहुत फेमस हुआ था। फिर इसके बाद हम लोग है ना घर में इतना टीवी वगैरह देखते नहीं थे, कभी 2-3 महीने में एक दफ़ा कुछ देख लिया पिक्चर वगैरह तो देख ली। फिर इतने टाइम बाद है ना शादी के बाद है ना तब देखा था जब अर्तुगरुल देखा था साथ। फिर इसके बाद शादी के बाद हमने 10-12 दिन खूब पिक्चरें देखी, मूवियाँ वगैरह देखी, ड्रामे देखे। और अजवा भी हमारे साथ जागती थी क्योंकि अजवा भी है ना शाम वगैरह में सो जाती थी, तो अजवा भी हमारे साथ जागती थी। और देखिए आप लोगों से बातें करने में ना अजवा मुझसे पानी दे मांग रही थी, मैंने पानी दिया और मेरे सारे काम है ना कंप्लीट हो चुके थे। मेरे सारे जो पैकेट्स हैं ना वो बन गए थे। अच्छा, तो है ना मैंने आप लोगों से तारीफ़ की कि मेरी रज फातिमा भी सोई हुई है और अजवा भी ट्यूशन गई हुई है, तो मैं अपने रिलैक्स फील होके काम कर सकूँगी। अच्छा, जब है ना हम व्लॉगिंग करते ना, व्लॉगिंग के दौरान है ना काम करना और है ना व्लॉगिंग करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। मैं कितनी देर से आज मैं इतनी देर बाद फ्री हुई हूँ और झटपट काम किए मैंने कि हद नहीं, तो है ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इधर मैं
अजवा अभी आज जल्दी आ गई थी तो बहुत मस्तियाँ कर रही थी, मतलब है ना बार बार ट्राइपॉड को छेड़ रही थी, कर रही थी। तो है ना मुझे बहुत मसला हो रहा था, तो मैंने इसे ट्यूशन भेजा। फिर मैंने कहा चले इजी फील हो के फिर व्लॉग बनाती। तो ये थोड़ी देर हुई और तो ये ट्यूशन से आ गई, बोला मम्मा बाजी ने छुट्टी दे दी। तो फिर मैंने कहा चलो आ जाओ घर पे। और है ना यहाँ पे बातों ही बातों में मेरी सवैयाँ भी उबल चुकी थी, और है ना यहाँ पे हम कढ़ी की तैयारी कर रही थी। तो कढ़ी तो बस है ना, बस ये चीज़ तैयार कर लो बस, और चूल्हे पे रख दो तो कढ़ी तैयार हो जाती है। इसमें कोई है ना कढ़ी बनाने में इतना काम झाम नहीं है। और कढ़ी बनाते हुए ना मैं कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं करती हूँ, जैसे कि ना कुटी हुई मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि सालन में भी मिर्ची अच्छी खासी होती हैं। और है ना और ऊपर से अगर हमें खाउसे में कोई भी चीज़ स्प्रिंकल करनी है, जैसे हरी मिर्ची हो गई या फिर है ना कुटी हुई मिर्ची हो गई, तो ऊपर से कम ज़्यादा होता है ना तो हम डाल लेते। और यहाँ पे मैंने ना बस कढ़ी के अंदर दही डाली थी। दही डालने के बाद वो बेसन डाला था और पानी, सॉल्ट और हल्दी डाल दी थी। और इधर दूसरी तरफ है ना मैंने तड़के में ना थोड़ा सा घी डाला था, और क्या डाला था, करी पत्ते डाले थे और लहसुन डाला था, और ये सारी जो बना के रखे थी ना करी का सामान वही डाल दिया था। और अभी मैं इतनी जल्दी में थी ये कि हद नहीं, तो मैंने जो करी वाले में ये ना मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी। और सालन भी इसका है ना बहुत जल्दी बन जाता है। तेल डालो और है ना चिकन डाल दो, लहसुन डाल दो, और है ना टमाटर और कुछ बेसिक स्पाइसेस डाल दो, तो है ना बस जल्दी जल्दी बन जाता है। इसमें भी कोई इतना काम जाम नहीं होता है। अब है ना ये टमाटर वगैरह डालने के बाद है ना कुछ स्पाइसेस डाल लेंगे, जिसमें हो गई ये लाल सुर्ख वाली मिर्च, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी, और कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा, हल्दी, ये सब है ना कुछ बेसिक स्पाइसेस डाल लेंगे। और बस ये है ना अब इसी को ही है ना हम इसी में ही ना चिकन का पानी निकलेगा, और है ना टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, तो बस ये इसी में पक जाएगा। इसमें कोई इतना काम जाम नहीं है। और लास्ट में ना बस ये मैं थोड़ी सी जो है ना तले फ्राई प्याज है ना वो डाल दूँगी। और रमज़ान में ये ना फ्राई अनियन है ना मैंने पीस के रखे थे, तो इतनी आसानी हुई थी मुझे। ये अभी आप लोग मेरा काम देख सकते हैं कितना भरा हुआ है। ये हर काम है ना फ़ौरन वक्त पे करना पड़ रहा है। और रमज़ान में तो सारा काम हुआ होता था, तो मेरा फ़ौरन सालन वगैरह रेडी हो जाता था। असल में ना अभी मुझे है ना कोई ऐसी सेटिंग ही नहीं बन रही है कि ना मैं ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर सकूँ। इंशाल्लाह अगर है ना मुझे टाइम मिला ना तो मैं ज़रूर ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करूँगी। वैसे रमज़ान ऐसा महीना होता है कि है ना हम उसमें ना दिलो जान से मेहनत करके ये सारे काम तो करते ही हैं, ताकि हम अपनी इबादत में ना दिल लगा सकें। और यहाँ पे देखिए मेरे खाउसे का सालन भी रेडी हो गया था। सालन में एंड में ना मैंने कुछ कसूरी मेथी, हरा धनिया और गरम मसाला डाल के स्प्रिंकल कर दिया था।
और बस लास्ट में ना मैंने जो समोसे की पट्टियाँ संभाल के रखी थी ना, तो उसे काट लिया था और छोटे छोटे पीस में काट के इसे ना मैंने फ्राई कर लिया था। तो ये ना समोसे खौसे के साथ पापड़ी खाने में बड़ा मज़ा आता है। और यहाँ पे ना चूल्हे के पास खड़े रह रह के ना जान हलकान हो रही थी, और है ना साथ ही साथ है ना गर्मी भी इतनी आ गई है। तो मैंने ना लगे हाथ तो मैंने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। फ्रिज में कोई चीज़ लेने गई तो है ना कोल्ड ड्रिंक नज़र आई, तो मैंने अपने लिए भर ली कोल्ड ड्रिंक, और है ना साथ साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी। अब यहाँ पे हम खौसे को है ना डिश आउट करेंगे। तो देखें, अब है ना ये मेरा बचपन से ना फेवरेट डिश हुआ करती थी ये, और है ना अम्मी मेरे लिए अक्सर बनाया करती थी, और अभी भी है ना ये मेरी बहुत फेवरेट डिश में एक डिश है। ये अक्सर मैं घर में बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए खौसे की सवैयाँ पहले प्लेट में डालनी है, और फिर इसके बाद करी हमने ढेर सारी डाल देनी है, और फिर है ना यहाँ पे चिकन का जो सालन मैंने रेडी किया था वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे ना मुझे काफ़ी प्लेट है ना छोटी लग रही थी, और मेरी यहाँ पे पापड़ी गिर रही थी। और यहाँ पे ना मेरी अम्मी जब खौसा बनाती थी ना, तो मेरे अब्बू है ना खौसा बिल्कुल कम शौक़ से इतना खाते नहीं थे, तो अम्मी है ना अब्बू के लिए ना चावल बनाया करती थी। तो ये जो सालन है ना इसके साथ मेरे अब्बू है ना चावल खाते थे, तो अक्सर है ना कभी कभार मैं भी खा लिया करती थी। तो है ना ये वाला सालन जो है ना चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, और है ना ये वाला सालन रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, भुना हुआ सालन जो कहलाता है, तो बहुत मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर, अगर आप लोग है ना कभी एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस सालन को, है ना चावल या रोटी के साथ खा के बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे ना मुझे प्लेट काफ़ी छोटी लग रही थी, तो है ना यहाँ पे मैंने दूसरी बड़ी प्लेट में ना खौसा ट्रांसफ़र कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मेरी खौसे की फ़ाइनल लुक, और ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है। ये अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब भी मेरा इतना खाने का मन कर रहा है, इतना दिल कर रहा है, इतना टेस्टी बना था, बहुत ही मज़े का बना था खौसा। आप लोग भी ज़रूर अपने घर में ये वाला खौसा ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का लगता है। और बस रात को हस्बैंड आ गए थे, अजवा मेरी अम्मी की तरफ चली गई थी। अजवा बहुत बहुत अपनी नानी के घर जाने की ज़िद कर रही थी, तो फिर है ना मैंने इसे एक रात के लिए अपनी अम्मी के घर भेज दिया था, और फिर हस्बैंड एरज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।